पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज बरसी है और इस सिलसिले में गढ़ी खुदा बख्श में जलसे का एहतमाम किया गया है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1963 में जनरल अयूब खान की काबीना में बतौर वज़ीर ख़ारजा शमूलियत इख्तियार की। बाद में कुछ जो उनके सियासी इख्तलाफात थे उसकी बदौलत वो हुकूमत से अलग हो गए थे। उन्होंने 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो कि अपने नज़रियात की बदौलत मुल्क की मकबूल तरीन जमात बनी। भुट्टो के दौर में पिसे हुए तबकात के हकूक़ के लिए कई इक़दाम किए गए और मुबैना दाखिली और ख़ारजी साजिशों के नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाकर 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। आज उनकी बरसी है और इसी मुनासबत से हमारा रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल होगा। सवाल इस तरह से है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कायद पीपल्स पार्टी को 40 साल कबल आज ही के दिन तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। हम अपने तज्ज़ियाकारों से ये जानना चाहेंगे कि आज जो मौजूदा दौर है उसमें कौन जिंदा है। 2 ऑप्शंस हैं आपके लिए, भुट्टो या फिर ज़ियाउल हक। सबसे पहले हम चलेंगे हफीज़ुर न्याई साहब की तरफ। न्याई साहब, जो आज की जनरेशन है, बहुत से आजकल के दौर के लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली भुट्टोइज़म क्या था। हम चाहेंगे आप ये भी एक्सप्लेन करें कि क्या था, उनके क्या नज़रियात थे और आप क्या देखते हैं आज के दौर में, आपको किसकी ज़्यादा ख्याल याद आती है? मेरा ख्याल में ज़्यादा और कमी का तो पैमाना का तयन करना मुश्किल है, लेकिन दोनों को हम याद कर रहे हैं। इसका मतलब मौजूद तो हैं, कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा। भुट्टो साहब एक सियासतदान थे और ज़ियाउल हक साहब एक डिक्टेटर थे। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, दोनों ने भरपूर सियासत की। उन्होंने डिक्टेटर बन के की, उन्होंने सियासतदान बन के की। भुट्टो साहब की सियासत जो है जाँ बलब है और ज़ियाउल हक की सियासत फौत हो चुकी है। अब ये ज़हन में रखें कि ज़ियाउल हक ने अपनी सियासत जो है अगर अपने बेटे ज़ियाउल हक के सुपुर्द कर जाते तो जो फरवर 88 के अंदर ज़ियाउल हक की सियासत था कि ज़ियाउल हक बाकायदा तस्वीरों के साथ, नारों के साथ 88 के इलेक्शन में मौजूद थे, 90 के इलेक्शन में मौजूद थे और फिर 93, 94 के इलेक्शन भी किसी हद तक मौजूद थे, मैंने खुद देखा। लेकिन चूँकि सियासत उनकी आ गई थी नवाज शरीफ साहब के पास, नवाज शरीफ साहब को 93 में आज़ाद सियासत करने का मौका मिला और चूँकि सियासत वो करनी पड़ गई इसहाक खान के खिलाफ और जनरल असलम बेग साहब के खिलाफ जब वो वज़ीर आज़म बने पहली दफ़ा, और जिसकी वजह से उनको सियासी तौर पे थोड़ी सी शनाख्त मिली या उनकी सियासत को वाइबिलिटी मिली और एक उसके अंदर एक कोई जेन्युइननेस आई। दूसरी तरफ यह है कि नज़रिया जो था भुट्टो का नज़रिया बदकिस्मती से आज किसी को पता ही नहीं है। ऐसी है जैसे 23 मार्च के लिए जब लोगों को इंटरव्यू किया गया तो किसी पाकिस्तानी को ये नहीं पता था कि 23 मार्च क्या है, इवन हमारे पार्लियामेंटेरियंस को। ज़ियाउल हक का नज़रिया आज जिंदा है क्योंकि ज़ियाउल हक ने एक ख़ास तरीके से तौसीफ़ पसंद रूस को रोका और उसके अंदर एक खास इस्लामी रूप होगी तो पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की जो थिंकिंग है ऑप्शन ज्यादा की वो ज़ियाउल हक की उधर ज़ियाउल हक का नजरिया आपके ख्याल में जिंदा है। ऑप्शन आप भुट्टो का ले रहे हैं, ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, और दोनों एक कमजोर हैसियत से जिंदा है। दोनों ही ऑप्शंस ले रहे हैं आप। मज़हर अब्बास साहब, भुट्टोइज्म का खत्म होना इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है, खुद पीपल्स पार्टी पर? देखिए, भुट्टो पाकिस्तान की सियासत का एक रोमांस है और चूंकि वो रोमांस है इसलिए उसके चाहने वाले भी बहुत हैं और उससे नफरत करने वाले भी बहुत हैं। जनरल ज़िया जो है वो रियासती बयानिया है, भुट्टो रियासती बयानिया नहीं था, भुट्टो अवामी बयानिया था। तो रियासत का बयानिया आज भी वही है जो जनरल ज़ियाउल हक का बयानिया था और चूंकि जनरल ज़ियाउल हक का बयानिया जो है वो रियासत का बयानिया है इसलिए भुट्टो मरते रहे, भुट्टो को मारा जाता रहा। भुट्टो को ख़त्म करने में 40 साल लगे। इस तरीके से ख़त्म किया गया कि आप जितने इलेक्शंस उसके बाद हुए हैं उन इलेक्शंस का आप एक तज्ज़िया कर लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि जब भी बात अवामी सतह तक गई, जब भी बात इंतखाबात तक गई तो लोगों ने जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट दिया। वो अलग बात है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद खुद पीपल्स पार्टी हमें उस फलसफे से दूर नजर आती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप 40-50 साल के रियासती बयानिए को देखें, 40 साल के, तो ज़िया का जो बयानिया है वो रियासत ने अपनाया है और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। वो रियासती अनासिर में भी गया, वो गैर रियासती अनासिर में भी गया। और चूंकि भुट्टो का जो बयानिया था और भुट्टो का वो जो था रोमांस था वो अपनी जगह एक पार्टी तक महदूद रहा, उसके फॉलोअर्स तक महदूद रहा।
اس کو ریاست نے نہیں اپنایا بلکہ ریاست اس کو ختم کرنے میں لگی رہی. لہذا اگر آج ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو ریاستی بیانیہ جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کا زندہ ہے. بھٹو ایک سیاسی رومانس کے طور پہ رہا ہے. بدقسمتی سے اس کی جماعت نے اس رومانس کو آگے بڑھانے میں اور اس کے فلسفے کو آگے بڑھانے میں 2008 کے بعد مجھے اس سے ڈیویشن نظر آتی ہے. کہیں نہ کہیں دونوں ہی زندہ ہیں، لیکن ضیاء الحق آپ کے خیال میں ریاست نے اپنایا ہے ان کا نظریہ. سلیم صافی صاحب، آج کی جو پیپلز پارٹی ہے، خاص طور پہ چیئرمین ہے جو پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، وہ کس حد تک بھٹو صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے افسا، میرے خیال میں تو زندہ نہیں بلکہ مردہ لوگ بھی گواہی دیں گے کہ آج بھٹو زندہ ہے اور ضیاء الحق مر گئے ہیں. ایک تو اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ جب 17 اگست آتا ہے تو ان کے جو سیاسی جانشین اس وقت انہوں نے چھوڑے تھے وہ بھی ان کے قبر پہ نہیں جاتے اور ان کے بیٹے بھی ادھر چند ہزار لوگوں کا مجمع نہیں کر سکتے. لیکن بھٹو کے قبر پہ آج بھی ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو ضیاء الحق کا نام آج ان کے جو سیاسی جانشین اور جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میری عمر ان کو لگ جائے، وہ بھی ان کے نام کو نہیں لے سکتے، بلکہ ان کا ساتھ دینا، جنرل ضیاء کا ساتھ دینا ان کے لیے ایک تانا بن گیا ہے. دوسری طرف بھٹو کا نام آج پیپلز پارٹی کی وہ قیادت بھی اپنے لیے استعمال کرنے پہ مجبور ہے جن کا عملاً بھٹو کی سیاست سے اور اس کے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. تو اس سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ کون زندہ ہے اور کون مر گیا ہے. پھر یہ کہ یہ تو ان کے غیر وردی والے یا جو سیاسی وارث تھے انہوں نے یہ کر دیا. جو ان کے وردی والے وارث ہیں وہ ان کا جو اسٹریٹجک ویژن تھا اس کو آج ریورس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے جو کانٹے اس ملک میں اور اس ریجن میں بوئے ہیں آج ان کے جانشین قربانیاں دے کے اور اپنی آنکھوں کے وہ پلکوں سے ان کو چننے پہ مجبور ہیں. تو میرے خیال میں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ زندوں کی نہیں مردوں کی بھی یہ گواہی ہے کہ آج بھٹو زندہ ہے اور ضیاء الحق مر گئے ہیں، اور ایسے مر گئے ہیں کہ ان کا فلسفہ تانا بن گیا ہے ان کے ہر طرح کے جانشینوں کے لیے. صحیح، بالکل صحیح. رابعہ، جو ایک لبرل سائیڈ قوم کی سامنے آئی تھی بھٹو صاحب کے وقت میں، لیکن اس کے بعد پھر کچھ تنقید بھی ان کے اوپر رہی تھی. ان کے دور میں کچھ پابندیاں ایسی لگیں، کچھ ایک خاص مائنورٹی کے حوالے سے بھی. تو آپ کے خیال میں آج کے دور میں آپ کو کس کا زیادہ اثر نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ افسا. میں صافی صاحب کی بات سے بالکل اگری کروں گی. اور کسی بھی دور میں کسی ظالم نے جب ظلم کیا ہو کسی بھی شخصیت پر تو ہمیں اپنے طور پر اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس ظالم کی نہ سوچ اور نہ اس کے نام کو زندہ رکھنے کی کوئی بھی گنجائش ہم اپنی طرف سے رکھیں. بھٹو یقیناً زندہ ہے، بھٹو کی سوچ زندہ ہے. آج جو لوگ بھٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کی سوچ پر یقین رکھتے ہیں، وہ کھل کر یہ بات آج ہم ٹی وی پر کہہ سکتے ہیں. کیا کوئی آپ کو پاکستان میں ایسا شخص، تھوڑی سی بھی عقل سمجھ بوجھ رکھنے والا ایسا شخص ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہے کہ نہیں ہم ضیاء کی جو پالیسیز تھی، جو ضیاء کی سوچ تھی اسے ہم سپورٹ کرتے ہیں اور بھٹو کی نہیں؟ تو میرے خیال میں بھٹو زندہ ہے، وہ سوچ زندہ ہے. اور مکمل طور پر آپ اگری کر رہی ہیں؟ کسی بھی صورت، کسی بھی طرح کی پابندی لگا کر ہمارے جینے کا حق چھین کر وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ان کے خلاف جانا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. بالکل صحیح. بابر ستار صاحب، کیا بھٹو صاحب نے واقعی سٹینڈ کیا تھا ان باتوں کے لیے جو وہ کہا کرتے تھے؟ دیکھیے، ہسٹری تو مختلف طریقوں سے یاد کرتی ہے اور اینالائز کرتی ہے لیڈرز کو. میں بالکل صافی صاحب سے اگری کرتا ہوں، لیکن میں مظہر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میرا خیال ہے انہوں نے جو ڈسٹنکشنز ڈرا کی ہیں وہ بڑی ویلڈ ہیں کہ ایک عوامی نیریٹو ہے اور ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ہے. سو یہ جو کانفلکٹ ہے ہمارے ملک میں عوام اور اسٹیٹ کے درمیان، یہ انفارچونیٹلی ختم نہیں ہوا. سو بھٹو کو ہم ایز رومانس یاد کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی بھی، اور ضیاء کو ہم ایز اے نائٹ میئر یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کافی عرصے تک.
जब भी हम लीडर्स को एनालाइज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जिन चीज़ों को वो सपोर्ट करते थे क्या वो अहेड ऑफ देयर टाइम थी। उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की या उन्होंने लोगों को एम्पावर करने की बात की, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान की बात की। आज भी हम वही नारे लेके चल रहे हैं आगे, आज भी लोग उन्हीं नारों के साथ चल रहे हैं। और साफ़ी साहब ने बड़ी अच्छी बयान किया कि ज़िया साहब के जो आइडियाज़ थे वो फेल्ड आइडियाज़ थे और वो हमें 20-30 साल में नज़र आ गया कि वो फेल्ड आइडियाज़ हैं। लेकिन आज का पाकिस्तान जो है वो ज़िया का पाकिस्तान है और वो भुट्टो का पाकिस्तान नहीं है, वो जिन्ना का पाकिस्तान भी नहीं है। सो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि चूंकि स्टेट उस नैरेटिव के साथ और जो गलतियां थीं, वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे ज़ियाउल हक, उन्होंने स्टेट की पावर यूज़ की, अब्यूज़ की और उससे जिस तरह का स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन बनाया, जिस तरह का आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन बनाया, जिस तरह की मिलिटेंसी यहाँ पे आई, वो चीज़ें आज भी चल रही हैं और आज भी हमने एक्नॉलेज नहीं किया कि वो कितना जुल्म है पाकिस्तान के साथ। सो मेरा ख्याल है ये जजमेंट का टाइम अनफॉर्चुनेटली आया नहीं है। हमें ज़िया के पाकिस्तान में और कुछ अरसा रहना पड़ेगा और ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेट्स होप कि अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस किसी वक्त ज़रूर डेवलप हो कि ज़िया के पाकिस्तान को रिवर्स करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि आज वो दिन है। सही, आपका नहीं ख्याल। रीमा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया भुट्टो साहब ने, उनको इतनी शोहरत मिली, उसके बाद आज की जो पीपल्स पार्टी है वो उस पर किस हद तक अमल दरामद कर सकती है? थर में कहते हैं हमने काम किया, जिस पे तनकीद होती है पीपल्स पार्टी पे कि सिंध में क्या किया, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते कि क्या काम किया। तो उनके नक्शे कदम पर आज चलने की ज़रूरत है। और फिर आज कौन जिंदा आपको नज़र आता है ज़्यादा? जी शुक्रिया अब्सा। मेरा नहीं ख्याल कि किस हद तक पीपल्स पार्टी अभी भी भुट्टो साहब की लेगेसी लेकर चल रही है, उनके प्लान्स लेकर चल रही है, उससे हम गेज कर सकते हैं कि कौन जिंदा है कौन नहीं। मेरा ख्याल है भुट्टो साहब की जो लेगेसी है वो बियॉन्ड पीपल्स पार्टी है। जैसे सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि हर साल हज़ारों लाखों लोग भुट्टो साहब की डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। ज़िया साहब की डेथ एनिवर्सरी कब है कुछ लोगों को याद भी नहीं है। भुट्टो साहब के जो उनके जो उनके उस वक्त मुखालिफ थे वो भी अब उन्हें ओन करना चाहते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं। लेकिन ज़िया साहब के जो दोस्त थे वो भी उनसे अब ला ताल्लुकी इख्तियार करना चाहते हैं। तो ये तो एक पर्सनल लेवल पे जो लेगेसी है उसमें मेरा ख्याल है भुट्टो साहब आज भी जिंदा है। जो इंस्टीट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल बात है उससे मेरा ख्याल है बहस हो सकती है। मैं थोड़ा सा इस पे ऑप्टिमिस्टिक व्यू लूंगी। मेरा ख्याल है ये दुरुस्त है कि अभी हम पूरी तरह से ज़िया साहब के शैडो से नहीं निकले। जो उन्होंने हमारी रियासत के ढांचे के साथ, उसका मजहब के साथ जो ताल्लुक है उसके साथ किया, और एक्चुअली तो भुट्टो साहब ने भी एक हद शुरू किया था, उससे हम बाहर नहीं निकले। लेकिन मेरा ख्याल है सोसाइटी के लेवल पे कोशिश जारी है। आज पाकिस्तान में फिर से हम कॉन्सर्ट्स देखते हैं, फिर से हम एक लिबरल नैरेटिव की बात करते हैं। मुश्किल है बहुत इस पे वापस इसको रिवर्स करना, लेकिन मेरा ख्याल है हम उस डायरेक्शन में जरूर जा रहे हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि बेहतरी की तरफ जरूर जा रहे हैं कि हम ज़िया के पाकिस्तान में रह रहे हैं। बहुत अरसे तक रहे, लेकिन अब उस पर रिवर्सल शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये खत्म हो सकता है। वक्त लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन खत्म ये हो सकती है लेगेसी। तो अभी तो बहुत जल्दी वही बात आप कह रही हैं जो कि कमेंट, इसी कमेंट सेगमेंट क्लोज करेंगे।